एक रात की दुल्हन, दिल छू लेने वाली कहानी। किसी जमाने में देवरिया जिला के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी और उसकी खूबसूरत पोती देवकी रहती थी। दूर दूर तक देवकी के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप और जवानी से खेलना चाहते थे, पर कोई भी देवकी से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नीच जाति की थी। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हमबिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी देवकी रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती। वो रोज जंगली बैर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। देवकी को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह देवकी और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह देवकी की राह देख रही थी। तभी देवकी आ गई। दादी बोली, इतना देर कहाँ लगा दिया? देवकी बोली, दादी आज कुछ ज्यादा ही काम था और हमारी फिक्र ना किया कर। क्यों ना करूं? दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूँगी। ये सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वो कब तुझे नोच खाए। दादी, इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। दादी, अब ये बता कि कोमल अपने ससुराल से आई या नहीं? हाँ हाँ आ गई, जा मिल ले, पर घर जल्दी आ जाइयो। ठीक है दादी, हम आ जाई। कोमल कैसी हो? अरे देवकी तू आजा, हम तुम्हें याद कर रहे थे। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पर ये तो बता कि जीजा जी ने इतने दिन तक आने क्यों नहीं दिया? जा देवकी, हम नहीं बताएंगे। बोलो न, क्या किया जीजा जी ने? दोनों मुस्कुराने लगी और कुछ देर बाद, तेरे जीजाजी बड़े जानवर हैं। पहले तो 2 मटके ताड़ी पी गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। फिर अपने होठों की शराब मेरे होठ पर उतार दिए और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वो मुझसे कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो ना मैं होश में थी ना वो। कई दिनों तक मैं सांस भी नहीं ले पाई। पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए मैं फौरन वहां से भाग आई। वो मुस्तू तो मुझे आने नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उस मुस्तू के हाथों से बची। ये सब सुनकर देवकी हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तो तब तुझे अपनी दादी न याद आई तो मेरा नाम बदल दियो। बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रही और फिर देवकी कोमल से विदा लेकर घर आ गई। उस रात देवकी ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों सो गए। अभी रात के आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर देवकी अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वो काफी गहरे नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं डाकू हूँ। अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सब सुन के बुढ़िया शांत हो गई। ये देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे जैसे बूढ़ी के पास क्या है जो तू मुझे लौटने आया है? ये सुनकर डाकू बोला कि राजा के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, ना जाने कब मारा जाऊं। तभी डाकू की नज़र दूसरी तरफ गई जहाँ देवकी सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने देवकी की ओर इशारा कर बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती देवकी है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो रोने लगी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कब मर जाओ कौन जाने। क्यों मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो? कुछ देर तक एक शांति सी छा गई। डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपनी दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली कि अगर मैं अपनी पोती की शादी तुमसे करा दूं तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नरक बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा? और ये बोलते बोलते वो रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना।
हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा। ना किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी करा दूंगी। एक लंबी सांस लेने के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया। 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। देवकी अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब देवकी जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे सुनकर देवकी रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर देवकी डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और देवकी अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने देवकी का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू देवकी को अपने साथ ले आया और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊंगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। देवकी काफी डरी हुई थी, ना जाने अब क्या होगा। ये डाकू ना जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। देवकी सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडर के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और देवकी को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाई नजरों से देखने लगा। उसने पहले देवकी के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी देवकी बोली कि आज हमारी सुहागरात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं है पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे देवकी के पास रख दी और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ी करीब से पढ़ना चाहता हूँ। देवकी बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों, लो ये पी लो। देवकी डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और देवकी पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा, पर देवकी वहां से हट गई, जिससे डाकू को गुस्सा आ गया और वो देवकी से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वो मर गया। देवकी ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही देवकी मंदिर पहुंच गई जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई कि उसकी चाल कामयाब हो गई और जो जहर उसने देवकी को दिया था वो उसने उस डाकू को पिला दिया। जल्दी सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे, पर जब सबकी नजर डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, महाराज मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और देवकी को बधाई, साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे देवकी ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही देवकी की शादी राजा से हो गई और वह खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को भी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ था। ये राज तो सिर्फ वो एक रात की दुल्हन ही जानती थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।